डिस्कवरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। वक्त हो चला है डिस्कवरी का। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कब कौन किससे बगावत कर बैठे और कौन कब किसके पाले में चला जाए, ये कहा नहीं जा सकता। अब महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या ठाकरे की विरासत को बचाने के लिए राज और उद्धव एक बार फिर साथ आएंगे। ये सवाल उठा एनसीपी की नेता रूपाली पाटिल के बयान के बाद, जिन्होंने शिवसेना को बचाने के लिए दोनों भाइयों के साथ आने की सलाह दी। तो उनको 11 जुलाई तक और वहां आराम करने का ये फरमान है। महाराष्ट्र में उनके लिए कुछ काम नहीं है। कुछ भी करो, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। चाहे मुझे यहां से गिरफ्तार करके लेके जाए। मातोश्री तक पहुंची लड़ाई तो राज ठाकरे की याद आई। बाळासाहेब ठाकरे जर आज जिवंत असते तर त्यांनी हे होऊन दिलं नसतं। आता फक्त राम लक्ष्मण सारखी भावाची जोडी ही हिंदुत्वाच्या निमित्ताने दाखवणं, दर्शन करणं गरजेचं आहे। उद्धव प्लस राज प्लस आदित्य, इसी में शिवसेना की जीत। आणि म्हणूनच त्यांच्या लेकरांनी ही खरी वेळ आहे एकत्र येण्याची, असं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याचं म्हणणं आहे। क्या राज ठाकरे एक्शन में आएंगे, उद्धव की सरकार को बचाएंगे? या शिंदे बनाएंगे समीकरण, राज के साथ जीतेंगे रण? हमारी जो बाळासाहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। ठाकरे एंड ठाकरे क्या करेंगे रणबांकुरे? क्या आप इतने बड़े लीडर बन गए? क्या आपके घराने में कोई आपके रास्ते पर चलने वाला है कोई? और जब भी मैं कहता हूं हाँ ये होंगे, अरे कैसी बात है, आप फैला रहे हैं आपके घराने से। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राजीव गांधी एंड माई पीपल, माई सन्स। आई एम नॉट गोइंग टू पुट देम ऑन योर थिंग्स। सर पर मैं नहीं बिठाऊंगा, इनमें कोई कर्तृत्व होगा, खुद ब खुद ऊपर आएंगे। मैंने कभी यह नहीं किया, नहीं तो आज भी मैं राज या उद्धव को मिनिस्टर बना सकता हूं, बिल्कुल। ये ठाकरे फैमिली में भाई भाई की डिस्कवरी है। वो भाई भाई जो कभी बाला साहेब ठाकरे की दो आंखें हुआ करते थे, जो बाला साहेब ठाकरे की दो ताकतवर भुजाएं थी, जो चचेरे भाई और मातोश्री में सबसे अच्छे मित्र थे, लेकिन सियासत में अपना वजूद बनाने की होड़ ने इन्हें अलग अलग कर दिया। पर क्या अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में फिर समझौता हो सकता है? तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही, कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे कि हिंदुत्व हा आमचा श्वास है। ये शिवसेना का सबसे मुश्किल वक्त है। शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायक और सांसद बागी हो गए हैं। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से नाराज हैं। बागियों को शिवसेना में ठाकरे परिवार का इतना दखल पसंद नहीं है। लेकिन क्या राज ठाकरे को बुलाकर
आदित्य ठाकरे शिवसेना में ठाकरे की ठनक और सरकार को बचा सकते हैं। एनसीपी की नेता रूपाली पाटिल ठोंबरे ने ठाकरे फैमिली को एकजुट हो जाने की अपील की है। एक मराठी चैनल से बातचीत में रूपाली पाटिल ने कहा कि मौजूदा हालात में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को साथ आने की जरूरत है। बाळासाहेब ठाकरे जर आज जिवंत असते तर त्यांनी हे होऊन दिलं नसतं। तर आता फक्त राम लक्ष्मण सारखी भावाची जोडी ही हिंदुत्वाच्या निमित्ताने दाखवणं, दर्शन करणं गरजेचं आहे। मुळात लक्षात घ्या, ही काय महाराष्ट्र राज्याची जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, याच्यामध्ये संपूर्णतः कोणाचा दबाव आहे, कोण सत्तेसाठी काय करतं हे आता वारंवार सांगण्याची गरज नाहीये। परंतु हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी मराठी माणसासाठी, महाराष्ट्रासाठी, मराठी माणूस जगवण्यासाठी त्यांचं योगदान आहे आणि म्हणूनच त्यांच्या लेकरांनी ही खरी वेळ आहे एकत्र येण्याची, असं माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याचं म्हणणं आहे। इस वक्त शिवसेना के 55 में से 40 से ज्यादा विधायक बागी हैं। शिवसेना के सांसद भी बागी हो गए हैं। एकनाथ शिंदे के विद्रोह ने शिवसेना में ठाकरे परिवार के कंट्रोल को ढीला कर दिया है। ऐसे में शिवसेना को बाला साहेब ठाकरे वाली आक्रामकता की जरूरत है और ये तेवर राज ठाकरे के पास है। इसलिए शिवसेना के साथ गठबंधन के नेताओं को भी लगता है कि अब भाई भाइयों को मतभेद भुलाकर साथ आ जाना चाहिए। वो साथ में आएंगे तो भाई भाई रह के मिल के और सपोर्ट रहेंगे। जैसे अभी ये जनता, अभी हम लोग जैसे कर रहे हैं सपोर्ट, वैसे भाई भाई सपोर्ट करेंगे तो और आएंगे ना, ज़्यादा अच्छा है ना, ज़्यादा आएंगे तो हमें तो खुशी होगी। अगर उद्धव ठाकरे साहब और राज ठाकरे साहब एक होते हैं, एक आते हैं तो हमें खुशी होगी। लेकिन उनका आपस का मामला है, उसके अंदर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। फैमिली मैटर जो भी है, भाई भाई एक साथ होंगे तो हमारा देश और भी प्रगति करेगा। हमारे तो मन से ही इच्छा है कि एक साथ मिलके काम करो। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे शिवसेना के लिए 1 और 1 11 बन सकते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो भी सकता है? एक खबर यह भी है कि शिवसेना के बागी विधायकों की अगुवाई कर रहे एकनाथ शिंदे ने 2 दिन पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से बातचीत की है। इस बातचीत के बाद बागी विधायकों के एमएनएस में शामिल होने की भी संभावना है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि शिंदे गुट के विधायकों के लिए मन से एक सियासी विकल्प है। महाराष्ट्र में ठाकरे यह एक ब्रांड है। उद्धव ठाकरे ये विरासत को बचा पाएंगे क्योंकि संगठन उनके साथ है, संगठन के ऊपर उनका कंट्रोल है। महाराष्ट्र के बहुत से जिला प्रमुख उनके लॉयलिस्ट है, इसीलिए वो ठाकरे विरासत आगे ले जाएंगे। उद्धव ठाकरे के साथ अब पूरी संगठन है, यह बात सच है। कभी महाराष्ट्र की सियासत को चलाने वाला परिवार आज खुद सियासत का शिकार हो गया और बाल ठाकरे की दबंग विरासत खत्म होती दिख रही है, जिसे बचाने के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक होना वक्त की जरूरत माना जा रहा है। एनसीपी नेता रूपाली पाटिल ठोंबरे ने यह सलाह क्यों दी कि बाल ठाकरे की विरासत को बचाने के लिए ठाकरे भाइयों को एक हो जाना चाहिए? इसे समझने के लिए बीते वक्त के पन्नों को उलटना होगा, जब राज्य के महाराष्ट्र के लोग राज ठाकरे में बाला साहब की छवि देखते थे। दरअसल राज ठाकरे के आक्रामक तेवरों और बाल ठाकरे से मिलती जुलती छवि ने राज्य में उन्हें लोगों का चहेता बना दिया था। राज ठाकरे को शिवसेना के भावी नेता के तौर पर देखा जाने लगा था। आपके सक्सेसर की बात आती रहती कि कौन हो, उद्धव ये सवाल आपने केसरी को पूछा कभी? 84 कभी पूछा? वो तो पंतप्रधान बनना चाहता था, मैं तो कुछ नहीं बनना चाहता हूँ। वो तो कहते कि हम सोनिया गांधी चाहें तो बन जाए। तो आज देखिए, जब हाथ में सब बात चली जाती है ना, सटक जाती है, तो किसी ना किसी की याद आती है। तुम साले मर्द हो, सोनिया को क्यों पुकारते हो? तुम करो खुद। मैं किसी औरत को नहीं पुकारा, तुम बचाओ। बचाना हो तो मैं खुद मैं देखूंगा, प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा। औरतों का सहारा नहीं लूंगा मैं। ये सवाल जब उन लोगों को पूछते हैं तो मुझे क्यों पूछते? हमेशा एक तो साले सालगिरह के वक्त पर आते हैं
जुग जुग जियो करते हैं, ये करो वो करो, तो तोहफा देते हैं, गुलदस्ता देते हैं, मिठाई देते हैं, और बाद में पूछते हैं कि कब जाने वाले हैं आप। क्या है सब? जब शिवसेना का उत्तराधिकारी बनाने की बात आई तो बाल ठाकरे ने भतीजे राज ठाकरे के बजाय बेटे उद्धव को तरजीह देने का संकेत दिए। आज शिवसेना में मची फूट को जो लोग देख रहे हैं वो एक बार जरूर सोचते हैं कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना कैसी थी, उस शिवसेना में ऐसा क्या था जो अब उद्धव राज में नहीं है। अब उद्धव कह रहे हैं कि आज की शिवसेना भी बाला साहेब वाली ही है और उन्हीं के विचारों से प्रेरित है, जो हिंदुत्व पर कोई समझौता नहीं करती। लेकिन उद्धव के कहने में बाला साहेब ठाकरे वाला असर नहीं होता। ठाकरे घराने की बात को, हमारे घराने पर जितनी आलोचना होती है और किसी के ऊपर नहीं है। क्यों? ये जड़ है। जड़ पर कोई घात करे, कोई मारे, वो फटका लगाए, उसके एक ब्रांच तोड़ना, डाली डाली तोड़ने में वक्त भी जाता है और फिर वो जो वृक्ष है जोर से आता है। तो जड़ ही खत्म कर दो, पूरा पेड़ खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। ये तमन्ना उनकी है, मगर नहीं होगी। राजनीति में उद्धव की एंट्री 2002 में हुई थी, तभी से उनके लिए शिवसेना में माहौल बनाया जाने लगा था। उद्धव को पार्टी ने विधानसभा चुनाव प्रभारी बना दिया। उन्होंने शिवसेना की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है। कुछ तो सोच होगी ना उनकी, क्योंकि बाला साहब अपने जान से भी ज्यादा शिवसेना के ऊपर प्यार करते हैं, और ऐसी शिवसेना जब वो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपते हैं तो कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। और मुझे, मैं कभी यहाँ वहां नहीं देखता। आपको खुद को क्या लगता है कि बाला साहब ने आप पर क्यों सोचा होगा? जो मैं काम करते आ रहा हूँ वो उन्होंने देखा होगा, और वो स्वयं एक व्यंग्य चित्रकार है, कार्टूनिस्ट है, तो वो एक एक कैरेक्टर कैसे मालूम है उनको। आज शिवसेना की जो स्थिति है उसके लिए बागी विधायक किसी और को नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। लेकिन उद्धव को लेकर शिवसेना के संगठन में विरोध नया नहीं है। अंतर इतना है कि पहले उद्धव के सिर पर बाला साहेब ठाकरे का हाथ था। शिवसेना प्रमुख उद्धव के खिलाफ विरोध को मैनेज कर लेते थे। आज उद्धव अपने संगठन में अपने थोड़े से करीबियों के साथ किनारे खड़े हैं। पण मूळ मुद्दा हाच राहतो की त्यावेळीचा एक प्रसंग आम्हाला, जो 15 ते मला वाटतं किती 17 वर्ष झाली असतील, एक गद्दार आधी फुटलेले, तेव्हाची आठवण आली 2004 ची। आणि आता अनेक नावं पडलेत, सोडून देतात। पण त्या प्रसंगात आणि ह्या प्रसंगात थोडासा फरक असा आहे की त्यावेळी एक व्यक्ती स्वतःसाठी, स्वतःच्या इच्छेसाठी असेल, हावरटपणासाठी असेल, जे काही स्वभाव असतो, विरोधी पक्ष सोडून सत्ताधारी पक्षाकडे तरी चाललेले। पण इथे एक अशी व्यक्ती आणि थोडीफार टोळी त्यांची सत्ताधारी पक्षातून विरोधी पक्षात चाललेले आहेत। ह्याचं मला आश्चर्य वाटतं। म्हणजे काय कौतुक करायचं त्याच्यात। आणि सत्तेचं पण तुम्हाला सांगतो मी, आता आपली सत्ता आहे, आकडे आहेत, ते तर राहणार, आणि आकडे विधिमंडळात जसं राऊत साहेबांनी सांगितलं असतात, नसतात, सत्ता येत असते, जात असते, हे सगळ्यांबरोबर होत असतं। शिवसेना से बगावत राज ठाकरे ने की थी। उद्धव को अध्यक्ष बनाने के बाद चाचा बाल ठाकरे से नाराज होकर राज ठाकरे ने पार्टी से विद्रोह कर दिया। नाराज होकर राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत कर दी। जनवरी 2006 में शिवसेना से अलग होने के बाद मार्च 2006 में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बना ली। इस पार्टी का नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, यानी MNS। उनके साथ तब शिवसेना के कई समर्थक भी गए थे। लेकिन जब तक राज ठाकरे शिवसेना में थे और बाला साहेब ठाकरे के साथ थे, तब तक वो महाराष्ट्र की राजनीति का चमकता सितारा माने जाते थे। कि आप बाल ठाकरे के भतीजे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। यही एक आइडेंटिटी है जिसके भरोसे आप आज यहाँ तक पहुंच गए, जबकि शिवसेना में तमाम ऐसे लोग जो 10 साल, 20 साल, 30 साल से काम कर रहे हैं, वो नीचे हैं आपके। ये एक एक के नसीब की बात होती है कि मैंने ठाकरे परिवार में जन्म लिया, मैं इस फील्ड में आया, और मीडिया हो या पब्लिक हो, उन्होंने मुझे उठा लिया। ऐसी बात नहीं है कि मैं बाला साहब का भतीजा हूँ इसलिए सब लोग वाह वाह करते हैं। जब मैं स्पीच देता हूँ, जब मेरे टूर होती है, मैं जब भाषण देता हूँ, तब लोग आते हैं। अगर मैं सिर्फ भतीजा होने के नाते ही अगर होता
तो लोग एक बार आते, बार बार नहीं आते। ये वो वक्त था जब युवा शिवसेना का नेतृत्व दो चेहरे कर रहे थे। एक चेहरा शांत स्वभाव के उद्धव ठाकरे का था और दूसरा अग्रेसिव छवि वाले राज ठाकरे का। तब खुद उद्धव ठाकरे मानते थे कि राज ठाकरे का स्वभाव एग्रेसिव है और आक्रामकता वक्त की जरूरत है। एरोगेंट नहीं है वो, आक्रामक तो है और होना ही चाहिए। और दूसरी तो जैसे मैंने कहा कि हर एक का स्वभाव होता है और जो भी चीज सामने है कि अगर वो अभी आज वो पॉलिटिशियन है, अन्याय के सामने अगर लड़ना है तो मुझे ऐसे करके नहीं लड़ सकते हम, उसके लिए आक्रामकता ही चाहिए और वो उसमें है। जिस तरह का भाई भाई प्रेम था, एक दूसरे के लिए समर्पण था, वो बगावत के बाद खत्म हो गया। वरना जब